हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके बावजूद ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन को समझने में हेल्प करता है। मीन्स विदाउट इंडक्टिव इफेक्ट आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन को नहीं समझ सकते। तो फर्स्ट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सेकेंड, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में हेल्प करता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तो अब हम इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ने से पहले हम दो तीन कॉन्सेप्ट को देखते हैं जो कि आना चाहिए हमें इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ने से पहले। मे भी आपको आता होगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो है 11th-12th में भी था, वहां भी आप कुछ ना कुछ पढ़े होंगे इसके बारे में। नहीं पढ़े होंगे कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट बात करते हैं जो कॉन्सेप्ट है कि कोवलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होता है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, आपको मालूम है। तो अगर हमें कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा, शेयरिंग कराना होगा। दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा और फिर क्या बनेगा, नया बॉन्ड बनेगा, और इसी बॉन्ड को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये सब आप लोग जानते होंगे। ठीक है, सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, इफ सिमिलर एटम इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेन इन द मिडल। कहता है कि कोवलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए अगर दो सिमिलर एटम हो, नहीं तो जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है वो इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा, मिडल में होगा। इसको आप अच्छे से समझिए। जैसे देखिए कोई एक एटम है H और एक और एटम है H, ये दोनों मिलकर के कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। मींस दोनों एटम जो है वह सेम एटम रहेगा। तो यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड बना है मींस इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना होगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वह मिडल में प्रेजेंट होगा। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मिडल में प्रेजेंट होगा। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ सिमिलर एटम इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेन्स इन मिडल। थर्ड पॉइंट, if dissimilar atom involve electron pair shifted toward more electronegative atom। ये दोनों अगर सिमिलर एटम था तो इलेक्ट्रॉन कहां पे था, मिडल में था। लेकिन अगर ये दोनों एटम्स जो है वो सिमिलर नहीं रहेगा, मींस डिसिमिलर रहेगा, एक H ले लो और एक Cl ले लो, ठीक, तो इसका दोनों का इलेक्ट्रॉन मिलकर के बॉन्ड बनाएगा। अब यहां पे क्या होगा कि दोनों में से जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उस साइड इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। मींस मान लो कि इसका इलेक्ट्रॉन था और इसका इलेक्ट्रॉन था, दोनों का इलेक्ट्रॉन मिलकर के ये बॉन्ड बना लिया। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वह ज्यादा होता है किसका, क्लोरीन का। हम लोग जानते हैं ये बात को। अभी हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। जो कोई नहीं देखा है वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जाकर के देख लीजिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन और क्लोरीन में बात करें तो क्लोरीन का ज्यादा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर साइड शिफ्ट कर जाएगा, किधर साइड, क्लोरीन के साइड। और जिधर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है वहां पे होता है डेल माइनस, और जिधर से होता है वो वहां पे क्या होता है, डेल प्लस। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर डिसिमिलर एटम रहे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा किधर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर। तो यहाँ पे आपको हम बता दिए। ठीक है, और यहीं से स्टार्टिंग होता है इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कैसे यहीं से स्टार्टिंग होता है उसको भी समझिए। टॉपिक का अब नाम दे दीजिए आप इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ से जो पढ़ाई करेंगे अभी हम लोग प्योर इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में देखेंगे। वो सब कुछ बेसिक बातें थी जो कि हमें जानना जरूरी था इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ने से पहले। सबसे फर्स्ट पॉइंट इंडक्टिव इफेक्ट में, shifting of electron in covalent bond from lower electronegative atom to higher electronegative atom। कोवलेंट बॉन्ड में
जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है वो किधर से किधर होता है, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कि अभी तुरंत हम यहाँ पे ऊपर में डिस्कस किए थे। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के बॉन्ड बनाया है, ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग किधर होगा, इस इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग किधर होगा, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर, किधर से, लोअर की ओर से। हाइड्रोजन का लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मींस लोअर से हायर की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा। और जिधर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है वहां पे डेल माइनस, और जिधर से होता है वहां पे डेल प्लस। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था इंडक्टिव इफेक्ट के रिगार्डिंग। सेकेंड पॉइंट, ऑलवेज सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड। हमेशा रिमेंबर रहे कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही केवल डिस्प्लेस करता है। ठीक है, ओनली ऑकर्स इन सिंगल बॉन्ड, मींस कहने का मतलब कि इंडक्टिव इफेक्ट में जो है वो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह, जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड में होगा और सिंगल बॉन्ड में होगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन में होगा और सिंगल बॉन्ड में होगा। इसका एग्जांपल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट जो है पॉइंट, इट इज परमानेंट इफेक्ट। ये जो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, ये टेम्पोररी इफेक्ट नहीं होता। ये कैसा इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। फोर्थ पॉइंट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर आपका बॉन्ड का डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब ये बॉन्ड का डिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज कहां पे पढ़ेंगे, तो जब आप बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे थे, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, तो वहां पे आपको पता होगा कि किसका बॉन्ड ज्यादा, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होता है। ठीक है, किसका बॉन्ड का डिस्टेंस ज्यादा होता है वहां पे आपको मालूम होगा। तो वही बात लिखा हुआ है कि इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिक्रीज व्हेन डिस्टेंस इंक्रीज। जैसे जैसे बॉन्ड का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इससे रिगार्डिंग लास्ट पॉइंट, इट इज टू टाइप, डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ ग्रुप अटैच्ड। इंडक्टिव इफेक्ट का दो टाइप होता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप अटैच्ड हुआ है। कौन सा ग्रुप अटैच करने का मतलब क्या, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच्ड हुआ है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप अटैच्ड हुआ है। अब इसको आप फटाक से नोट कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, नहीं जो कि ग्रुप अटैच्ड पे डिपेंड करता है। तो आई होप कि यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन समझना हो तो यहां से लेकर के यहां तक आप अच्छे से पढ़ लेना। ये हो गया आपका डेफिनेशन और इसके रिगार्डिंग कुछ कुछ पॉइंट्स, नहीं तो फटाक से नोट करो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। 1 2 3 नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। अब बात करते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स के ऊपर, कि इंडक्टिव इफेक्ट का टाइप्स जो है वह किस बात पे डिपेंड करता है, ग्रुप पे। अब ग्रुप वो जो है कैसा भी ग्रुप हो उससे मतलब नहीं है, मींस ये फाइनली किस पे डिपेंड करता है, ग्रुप पे। अब ग्रुप के आधार पे इंडक्टिव इफेक्ट को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक माइनस आई इफेक्ट और एक प्लस आई इफेक्ट। अभी बस आप इसका नाम जान लो कि माइनस आई इफेक्ट एक होता है और एक प्लस आई इफेक्ट होता है। दोनों को समझ लोगे तो अच्छे से फिर इसका नाम भी समझ लोगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट का। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो, एक कार्बन का चेन है, ठीक है, और इस कार्बन के चेन से एक ग्रुप जो है वह क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन का चेन है इसको हम कह रहे हैं यहाँ पे सिस्टम, और इससे एक जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसको हम बोल रहे हैं ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, सो समझिए। ये जो X जो आपको दिख रहा है, ये जो X ग्रुप जो दिख रहा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इस सिस्टम से ज्यादा है। फिर से सुनिए, यहाँ पे एक कार्बन का चेन है और इससे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है X ग्रुप, और इस कार्बन के चेन को बोल रहे हैं सिस्टम और ये है ग्रुप। ये ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ये सिस्टम से ज्यादा है। तो अभी हम क्या पढ़े इंडक्टिव इफेक्ट में, कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किधर होता है, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर।
तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप। ठीक, तो इस ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मींस इलेक्ट्रॉन का जो है वह किधर शेयरिंग होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की ओर। तो इसका सिस्टम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को इधर शेयर करेगा। ठीक है, इधर क्या करेगा, शेयर करेगा। ये कार्बन भी इसका इधर शेयर करेगा, ये कार्बन इधर शेयर करेगा। फाइनली जो है इसका इलेक्ट्रॉन एक्स ग्रुप की ओर क्या होगा, शेयर होगा। और यहाँ पे जिधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वहां पे डेल माइनस, और इधर फिर डेल प्लस। यहाँ कुछ थोड़ा कम डेल प्लस होगा और यहाँ थोड़ा और कम डेल प्लस होगा। बात समझ आ रहा है? इसको आप ऐसे मत दिखाइए, इसको आप ऐसे दिखा दीजिए, डबल डेल प्लस से और यहाँ पे ट्रिपल डेल प्लस से। तो हम क्या बोले, सो फिर से एक बार रिवाइज कीजिए। हम बोले कि एक कार्बन का चेन है जिसको कि हम सिस्टम ले रहे हैं और इससे एक एक्स ग्रुप अटैच है। इस ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस सिस्टम से, और इंडक्टिव इफेक्ट में अभी तुरंत हम पीछे पड़े कि लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर है, इसका ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है इसको बोलते हैं डेल माइनस, नहीं, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उधर हो जाता है डेल प्लस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट देखें। अब जो है यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और इस टाइप का जो ग्रुप यहाँ पे रहेगा इस ग्रुप को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। तो वही बात लिखा हुआ है कि X इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप, नहीं, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट। X कैसा ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इसका एग्जांपल एक आप समझिए, क्योंकि यहाँ पे अननोन से आप समझे हैं, अननोन ग्रुप से ना। यहाँ पे आप बेंजीन में एक ग्रुप लगा के देखिए, वही X ग्रुप को देखिए, बेंजीन है इसमें X ग्रुप लगा हुआ है। हम जानते हैं कि इस ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वह ज्यादा होता है सिस्टम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है सिस्टम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन जो है वह ग्रुप की ओर क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, एक्स ग्रुप है, कोई भी एक्स ग्रुप हो सकता है। तो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेगा, यहाँ पे, और यहाँ पे बना लेगा डेल माइनस और इधर बना देगा बेंजीन की तरफ डेल प्लस। नहीं, तो कह सकते हो कि ये जो ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। और भी इसका एग्जांपल है, तो जितना फंक्शनल ग्रुप होता है वो सब का सब माइनस आई इफेक्ट ग्रुप का एग्जांपल होता है। जैसे कि CHO की बात करें, OH की बात करें, CO की बात करें, NH2 की बात करें, CN की बात करें, COOH की बात करें, और एक्सेट्रा और भी बहुत सारा होता है। नहीं, तो ये सब हो गया माइनस आई इफेक्ट का एग्जांपल। अब बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट की ओर। इसमें जस्ट उसका ऑपोजिट होता है। कैसे, वो जी समझिए। यहाँ पे क्या है कि एक कार्बन का चेन है, इसको हम बोल रहे हैं सिस्टम। फिर यहाँ पर ये कार्बन का चेन एक वाई ग्रुप से अटैच है। ठीक, तो वहां और यहाँ में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो एक्स ग्रुप था इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिस्टम से ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे जो वाई ग्रुप अटैच हुआ है इस सिस्टम से, इस ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस सिस्टम से कम होगा। यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे कम होगा। तो इस ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है किससे, सिस्टम से। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है सिस्टम से तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास विथड्रॉ नहीं करके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। मींस ये जो वाई ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन को किधर, सिस्टम की ओर डोनेट करेगा। और ये खुद में खुद क्या हो जाएगा, डेल प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कर देगा डेल माइनस, यहाँ पे थोड़ा कम डेल माइनस और यहाँ पे थोड़ा और कम डेल माइनस। मींस बात को समझ पा रहे हो कि जस्ट इसका ऑपोजिट यहाँ पे हो रहा है। और ये जो वाई ग्रुप है इसी को बोलते हैं प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सिमिलर एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं, बेंजीन है, इसके साथ वाई ग्रुप लगा दिए हैं। वाई ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है
वह क्या होता है, कम होता है सिस्टम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है इससे। तो क्या होगा कि वाई ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन को जो है वह क्या करेगा, डोनेट करेगा। यहाँ पे ऊपर जा रहा था और यहाँ पे नीचे जाएगा, मीन्स वहां पे विथड्रॉ हो रहा था और यहाँ पे डोनेट करेगा। ठीक है, इसका और भी एग्जांपल है, जितना भी अल्काइल ग्रुप होता है वो सब प्लस आई इफेक्ट ग्रुप का एग्जांपल होता है। फॉर एग्जांपल CH2 CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल थ्राइस एक्सेट्रा, और भी बहुत सारा ग्रुप होता है। तो हम देख लिए कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, नहीं आई इफेक्ट क्या होता है। तो इससे अब हम बताने वाले हैं कि क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, पूछ लेगा आपसे कि व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, नहीं एंड इट्स टाइप्स। तो करना क्या होगा कि सबसे फर्स्ट आपको डिफाइन करना होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, फिर उसके बाद उसका टाइप्स, ग्रुप के आधार पे टाइप्स माइनस आई इफेक्ट और आई इफेक्ट को क्या करना होगा, दिखाना होगा, और आफ्टर दैट उसका आपको क्या करना होगा, एग्जांपल देना होगा, दो तीन एग्जांपल देना होगा। तो यहां से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। और ऐसे तो हम बताए ही हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास में इतना ही। इसका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे है, जो कि है इसका एप्लीकेशन, वो बहुत अच्छा टॉपिक बनता है, तो उसका अलग क्लास लेंगे, बहुत लंबा क्लास नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट होता है, ये सबका सब कुछ ना कुछ ऑर्डर होता है। सबका माइनस आई इफेक्ट सेम नहीं होता है, याद रखिएगा, कुछ ना कुछ ऑर्डर होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट का कुछ ना कुछ ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इस ऑर्डर को भी हम बात करेंगे एप्लीकेशन वाले क्लास में। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।